ये गूंगी बहरी सरकार जो है वो हमारे बौद्धों का दुख नहीं समझ रही है। वो 28 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया है। इस देश का प्रधानमंत्री विदेश में जाता है तो हम बौद्ध धरती से आए हैं ये कहते हैं लोग। हम युद्ध नहीं चाहिए, हमें बौद्ध चाहिए। कि हमारा जो बौद्ध गया है वहाँ जो ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा है उनसे हमें मुक्ति मिले। अब वहाँ पर वर्तमान में स्थिति ये है कि उन्होंने अपने मनवाद के तमाम मनगढ़ंत देवी देवताओं को वहाँ बना लिया है। बौद्ध भिक्षुओं को वहाँ से निकाल दिया है उस कमेटी में से, तो ये कब्जा पूरा करे हुए हैं ब्राह्मण। पिंडदान वगैरह करने लगे, बौद्ध भिक्षुओं को सताया जाता है वहाँ। तो पूरे भारत में पूरे वहाँ को कब्जा करना चाहते हैं। जनपद जालौन की कोच में जिस तरह से देख रहे हैं आप लोग, इतने सारे लोग इकट्ठा होकर के तहसील में एसडीएम महोदय को जो ज्ञापन देने के लिए आए हैं, राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचने के लिए। आज इन लोगों की क्या मांगे हैं और किसको लेकर के इन लोगों ने इकट्ठा हुए हैं? आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि महान सम्राट अशोक साहब के लिए जो लड़ने के लिए ये पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर इनका जो सम्राट अशोक साहब के लिए जो जागृति है वो कितनी है और इनसे समझते हैं। जी आपका शुभ नाम? जी, ये जो इतने सारे इकट्ठा होकर के लोग आए हैं तो क्या मामला है? हमारा मतलब ये है कि हमारे बौद्ध धर्म में जो जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उस वृक्ष के नीचे उसका एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर एक कमेटी बनी हुई है, एक कमेटी बनी हुई है। उसमें 4 ब्राह्मण हैं, 4 बौद्ध हैं और 1 बीएम है जो हिंदू धर्म से है। हमारी ये मांग है कि 1949 में जो एक्ट बना था उसके आधार पर ये कमेटी चल रही है। हमारी ये मांग है कि ये कमेटी ख़त्म करके जिनका जो व्यवहार है बौद्धों का व्यवहार है वहाँ जितने भी मेंबर बने नो मेंबर बौद्ध धर्म को सौंपा जाए, ये हमारी मांग है। और मांग मेरी महामहिम राष्ट्रपति जी से है और वहाँ से हमने माननीय एसडीएम साहब के द्वारा ये ज्ञापन दिया है क्योंकि। जी आपका शुभ नाम? चौधरी राम सेवक जी। जी क्या कुछ बताना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो बौद्ध गया है वहाँ जो ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा है उनसे हमें मुक्ति मिले। हमारे ही बहुजन समाज के लोगों को उसमें सदस्य बनना चाहिए। जैसे मुसलमानों की कोई कमेटी बनती है तो उसमें मुसलमान ही सदस्य रहते हैं। हमारे इस कमेटी में बहुजन समाज के ही लोग कमेटी में शामिल हों और हमें ब्राह्मणों से मुक्ति मिले। सही बात। ब्राह्मणों से मुक्ति का क्योंकि ये सदस्य कमेटी में है। अच्छा। इन्होंने बना ली जबरदस्ती, हमारे बौद्ध भिक्षुओं को वहाँ से निकाल दिया है उस कमेटी में से, तो ये कब्जा पूरा करे हुए हैं ब्राह्मण। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बौद्ध गया से जो ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा बौद्ध गया पे उनसे हमको मुक्ति मिले और हमको न्याय मिले। हम इस भाजपा सरकार से, मोदी सरकार से न्याय चाहते हैं कि जब हमारे इस देश का प्रधानमंत्री विदेश में जाता है तो हम बौद्ध धरती से आए हैं ये कहते हैं लोग। हम युद्ध नहीं चाहिए, हमें बौद्ध चाहिए। तो जब ये कहते हैं हर जगह, चीन भी हमारे साथ में है, अमेरिका भी हमारे साथ में है, लंका भी, 28 देश हमारे बौद्ध भिक्षुओं के हैं। सारे लोग हमारे उसमें धरना प्रदर्शन में शामिल हैं और काफ़ी आगे चलता रहेगा जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। ब्राह्मण तो बड़े ज्ञानी होते हैं और अगर वो लोग अगर उसमें शामिल है आपकी समिति में, हाँ। तो वो तो आपका अच्छा कार्य करने के लिए शामिल है। अच्छा ज्ञानी के आप अच्छे कार्य के लिए शामिल। ज्ञानी तो रावण भी था, ज्ञानी तो सब ज्ञानी हम लोग नहीं, हम शूद्र कहलाते हैं। हम शूद्र कहलाते हैं, ज्ञानी कहलाते हैं। आपको मैं बता दूं, आपको आपने जो सवाल किया, नाम बताइए। मेरा नाम आशीष बौद्ध है, किसान मोर्चा जिला समाज पार्टी से। मैं आपकी चैनल के माध्यम से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ न्यूज कैफे नेशन का, जो हमारे बौद्ध भिक्षु 28 दिन से आमरण अनशन पर है। ये गूंगी बहरी सरकार जो है वो हमारे बौद्धों का दुख नहीं समझ रही है। वो 28 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया है और ये सरकार अभी तक उस मामले को संज्ञान में नहीं लिया है। सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों से मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो हम लोग बौद्ध हैं, हम लोग कभी युद्ध नहीं चाहते हैं। शांति का हम लोगों ने पूरे विश्व को संदेश दिया, हमारे मानवतावादी तथागत गौतम बुद्ध ने। आज हम लोग युद्ध नहीं चाहते, हम लोग शांति का पाठ देते हैं। आज हम लोग के ऊपर ही अत्याचार होने लगे हैं, तो फिर हम लोग क्या करें? हम लोग संविधान को मानने वाले लोग थे,
हम लोग शांति को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम लोग कोई धरना प्रदर्शन आक्रोश ऐसा नहीं करके हम लोग अपनी मांगों को मनवाने के लिए आमरण अनशन पर बैठे हैं। अगर हमारे बहुत सारे देश हमारे सहमत हैं और हम लोग ऐसे ही, अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग ऐसे ही आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। ये सरकार कब तक नहीं सुनती है। 1949 VT एक्ट वापस लो वाला क्या मामला है? मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। अगर एक परिवार होगा, उसमें परिवार में अगर 5 सदस्य रह रहे होंगे, उस परिवार को अगर किसी उनके बुजुर्गों ने उसको सींचा होगा अच्छे से, उसको परिवार को डेवलप करके अच्छा रखा होगा। अगर उसमें कोई बाहर ही आकर 2 व्यक्ति उसमें अगर रहने लगेंगे, वो अलग विचारधारा के होंगे, वो अलग सोच के व्यक्ति होंगे, तो क्या वो उस घर में रहेंगे? क्या वो उस घर का अच्छा सोच पाएंगे? नहीं सोच पाएंगे। वो जो हमारा बौद्ध विहार वहाँ का मंदिर है, वहाँ पे कुछ अजय तत्व लोग, अलग धर्म के मानने वाले लोग, विचार को विरोध करने वाले लोग हमारे बौद्ध विहार के कब्जा किए हुए हैं। वो लोग हमारा बौद्ध धर्म को कभी अच्छा नहीं सोच सकते। इसलिए हमारे बौद्धों की मांग है, जो हमारे ऊपर बौद्धों के साथ वहाँ पे अत्याचार होते हैं, इसलिए हम लोग की आराम से ये मांग रखते हैं कि यहाँ पे वो जो लोगों ने वहाँ पे कब्जा कर रखा है वो हमारे बौद्ध विहार को खाली करें। और वहाँ पे लोगों ने कब्जा कर रखा? ब्राह्मण समाज लोगों ने। हम बताते थे। जी ब्राह्मण क्या है बौद्ध धम्म अशोक महान क्या है? मेरा नाम बुद्धांश जवाहर सिंह कुशवाहा जी। और ये जो है बौद्धों के वहाँ 12 फरवरी से निरंतर वहाँ बौद्ध भिक्षु धरना धरे हुए हैं। 1949 एक्ट जो ब्रिटिश समाज का है, उसमें ये जियो है कि 9 लोगों की कमेटी होगी, जिसमें 4 अबौद्ध होंगे और 4 एक DM वहाँ का पदेन अध्यक्ष होगा, वो भी हिंदू समाज से होगा, तब उसका अध्यक्ष रहेगा, और 4 बौद्ध धर्म के होंगे। तो अब वहाँ पर वर्तमान में स्थिति ये है कि उन्होंने अपने मनवाद के तमाम मनगढ़ंत देवी देवताओं को वहाँ बना लिया है, और वहाँ बौद्ध ज्ञान में होता था जो काम वहाँ बौद्ध उसमें होने लगा है। तमाम पिंडदान वगैरह करने लगे, बौद्ध भिक्षुओं को सताया जाता है वहाँ। तो पूरे भारत में पूरे वहाँ वो कब्जा करना चाहते हैं। पूरे भारत में बराबर ये आवाज़ जा रही है आज 28 दिन से निरंतर, पूरे भारत में ही नहीं, पूरे भारत के बाहर जितने भी 27-28 देश हैं, समस्त देशों में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और सब लोग वहाँ कूच कर रहे हैं। हम लोग भी अगले चरण में बौद्ध गया को बसों से ट्रेनों से वहाँ पहुँचेंगे और उसमें सम्मिलित होंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से आप लोग बता रहे हैं कि प्रदर्शनकारी रुकेंगे नहीं। जब तक वहाँ पर हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम रुकेंगे नहीं। अब देखना ये होगा कि ये कितने समय तक चलता है। मैं जनपद जालौन से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए अली जावेद। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।